हेलो प्यारे बच्चों। ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 52 जो आपको 10 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेगा। और आज आपका जो वर्कशीट है वो है एक्सट्रैक्ट है आपके चैप्टर माय चाइल्डहुड में से, उसका पार्ट लिया गया है। और बेटा माय चाइल्डहुड जो चैप्टर है ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत रत्न होल्डर। और बेटा आपको ये जो चैप्टर है ये दिया गया है उनके बुक, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें से आपकी बुक में है। और बुक के चैप्टर का ही एक पार्ट आपको आज ये दिया गया है, एक जिसमें हम उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके ब्रॉटअप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड होते हैं जो क्वालिटीज़ हमें अपने मम्मी पापा से मिलती हैं, इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। और हमारे घर का जो, जहाँ हमारा परवरिश होती है, उसका सामाजिक, उसका आर्थिक, उसका इमोशनल, वहाँ कैसी इमोशंस को, कैसा इन्वायरमेंट बच्चे को दिया गया है, वो ट्रेन करता है। एंड ट्रेन इन सर्टन वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो जो मेरा बचपन है, जो मेरी परवरिश है, उसमें जो मैंने चीज़ें सीखी अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, तो वो क्या है, ईमानदारी, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मेरे को मेरे पापा ने सिखाया फ्रॉम माय फादर। ऑनेस्टी है बेटा, ईमानदारी, और सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आप अपने आप को अनुशासन में जब बंधा हुआ रखते हैं, अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने कामों को सुनियोजित तरीके से करना मैंने अपने पापा से सीखा फ्रॉम माय मदर। और अपनी मम्मी से क्या सीखा उन्होंने, आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। अच्छाई में बिलीव करना और दया भावना। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और इसी तरह मेरे जो 3 भाई और बहन हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें, देखो जो मम्मी पापा जैसा उनका रूप वो देखेंगे वैसा ही बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे जेन्युइनली अपनी सारी जो क्वालिटीज़ है, सबसे पहला स्कूल जो होता है बेटा आपका, वो फर्स्ट स्कूल आपका घर होता है, जहाँ से आप सीखना शुरू करते हैं। जो लर्निंग फेज़ है, आपके सीखने का जो प्रक्रिया है, वो आपके जन्म से स्टार्ट हो जाती है। जैसा आपको माहौल मिलता है, आप उससे वो सीखते चले जाते हैं, और आप में आपके माता पिता की झलक दिखाई देती है। तो इसी तरह से उनके भाई बहन ने भी मम्मी पापा से ये क्वालिटीज़ ली। आई हैड 3 क्लोज, अब क्या है, मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, तो बहुत नज़दीकी जो दोस्त हैं उनके। इन माई चाइल्डहुड, उनके जो बचपन के 3 बहुत नज़दीकी दोस्त थे। तो देखिए, चाइल्डहुड जो फ्रेंड्स होते हैं, जो बचपन के दोस्त होते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं। तो एक है रामानंद नंदा शास्त्री, एक है अरविंदन और शिवा प्रकाशन। तो तीनों जो रामानंदन शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन, ऑल दीज बॉयज़ फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। ये कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, वो एक मुस्लिम थे, एक मोहम्मडन थे। एज चिल्ड्रन, नो नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आरसेल्फ बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग इन द। अब हमारे अंदर, हम चारों दोस्तों में किसी में कोई अंतर नहीं था। हमने कभी अपने धर्म के उसमें, अपने परवरिश के उसमें कभी इसमें अंतर नहीं देखा। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। बेटा वहाँ का रामेश्वरम टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है, और वहाँ के सबसे बड़े पुजारी के बेटे थे रामानंद शास्त्री। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, और रामानंद शास्त्री उसके बाद वहाँ पर वो पुजारी बने, उनके बाद, अपने पिता के बाद, ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। और अरविंदन किस में गए, वो उस बिजनेस पे गए, ट्रांसपोर्ट अरेंज करने के बिजनेस में गए। फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स होता है बेटा जो यात्री होते हैं, जो धार्मिक आप स्थानों पर जाते हैं, तो यात्रा करने, जो धार्मिक यात्राएं हैं, वो धार्मिक यात्राएं करने जो लोग जाते हैं उन्हें पिलग्रिम्स बोलते हैं। शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर
फॉर द साउदर्न रेलवेज। और शिव प्रकाशन ने क्या किया, शिव प्रकाशन ने साउदर्न रेलवेज की केटरिंग का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कॉन्ट्रैक्टर बन गया। केटरिंग मतलब बेटा जो रेलवे में खाना मिलता है ना रेलगाड़ियों में, उस खाने को अरेंज करना, उसके लिए बनाना, उसे सप्लाई कराना, ये सारा काम। तो द बॉयज हैड डैश फ्रेंडशिप। अब आ गए आपके क्वेश्चंस, ये तो आपका एक्सप्लेनेशन था। और द बॉय हैड डैश फ्रेंडशिप, तो बेटा बॉयज़ की फ्रेंडशिप कैसी थी, बहुत क्लोज थे वो लोग। तो कैजुअल ऐसे ही नहीं था कि हाँ चलो दोस्त बन गए, हम कभी मिले छूट गया। डिस्टेंट, दूर नहीं थे वो। वन साइडेड दोस्ती हमेशा दोनों तरफ से होती है, तो बेटा ये सभी गलत है। ट्रेजर्ड, ट्रेजर्ड क्या है, ट्रेजर क्या होता है, खजाना, बिल्कुल खजाने की तरह थी उनकी जो दोस्ती थी, उसका कोई मोल नहीं था। अब देखिए व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब इसके सेंट्रल आइडिया को हमें बताना है। तो सेंट्रल आइडिया जो भी हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, उसका सेंट्रल आइडिया यानी कि उससे हमें क्या बताया जा रहा है। तो पहला है एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, हमारी परवरिश कैसी हुई है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। फिर है डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। तो बेटा ऐसा कुछ डिसिप्लिन पे फोकस नहीं किया गया कि गोल्स और अकम्पलिशमेंट के बीच में डिसिप्लिन ब्रिज है। तो जो मेन, अब देखिए मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट। बहुत से लोग आपकी लाइफ में आएंगे और बहुत से लोग चले जाएंगे, लेकिन जो सच्चे मित्र हैं वही एक छाप छोड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स। तो मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, इंसानियत का जो बॉन्ड है वो सबको ब्रदर बनाता है, हम सब भाई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। ना ही डिसिप्लिन के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है कि डिसिप्लिन होंगे तो गोल्स आप अचीव कर पाएंगे। यहाँ मेन बात तो बताई गई है, वो बताई गई थी इनहेरिटेंस पे, कि आपकी कैसी अपब्रिंगिंग होती है, उनका बचपन उनका कैसा रहा, उनकी परवरिश कैसी रही। तो यहाँ पे बेटा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 यानी कि ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ फिगर्स वर्ड जो है, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर। बेटा फिगर हम वर्ड जो यूज़ करते हैं अलग अलग सेंस में करते हैं। आप मैथ्स में देखेंगे फिगर शेप के लिए यूज़ होता है, फिगर साइन के लिए यूज़ होता है कि ये साइन कौन सा है, ये कौन सी फिगर है, या डिजिट के लिए भी, नंबर्स के लिए भी हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो मिस इंटरप्रेट के लिए कभी भी फिगर वर्ड यूज़ नहीं होता। तो ऑप्शन हो गया 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो आंसर है यानी कि इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन 3 इज़ द आंसर। इसके बाद देखिए बेटा आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आंसर्स करेंगे, और अब साथ साथ पहले समझेंगे, उसके बाद बेटा आप वीडियो को दोबारा देखिए और आंसर करिए। पहले फर्स्ट टाइम में आपको चैप्टर समझना है, वर्कशीट को समझना है, आंसर्स को समझना है, देन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क। पहले आपको काम नहीं करना है, आप समझने पे जोर दीजिए बेटा। काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बिना देखे दोबारा भी कर लेंगे अगर एक बार आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो पार्ट 4 है वो है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो दिए गए एक्सट्रैक्ट, जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया गया उस पे बेस पे कौन से सेंटेंसेस है जो ट्रू हैं। तो देखिए ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर, बिल्कुल सही। फेथ इन गुडनेस और डीप, बिल्कुल फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस उन्होंने अपनी मम्मी से सीखी थी। ये देखिए उन्होंने अपनी मम्मी से सीखा इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, कहाँ से, फ्रॉम माई मदर, मदर से सीखी थी फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और फादर से क्या सीखा था, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन पापा से लिया और मदर से लिया उन्होंने फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। अब यहाँ पर देखिए बेटा, तो पहला जो सेंटेंस है वो ठीक है। फिर है हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, नहीं, यहाँ पे देखिए ये ऑनेस्टी तो पापा की क्वालिटी थी, तो जो सिस्टर ने भी पापा से ही ली होगी वो क्वालिटी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जो दोनों चीज़ें वो तो मम्मी की क्वालिटी बताई है, वही बच्चों ने मम्मी से ली और वही पापा से ली। तो पापा से लिया था ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और मम्मी से लिया था, मम्मी से उन्होंने सीखा फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस।
थर्ड है ही एंड हिज सिबलिंग इनहेरिटेड नो क्वालिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो यहाँ तो बेटा क्वालिटीज़ ली हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, नो क्वालिटीज़ फ्रॉम पेरेंट्स नहीं आएगा। हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, बिल्कुल सभी बच्चों ने सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी अपने पापा से सीखी थी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शंस आर करेक्ट, सो द आंसर इज सी। पहला और चौथा जो है वो ऑप्शन ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। तो बेटा देखिए, हमें फैक्ट और ओपिनियन में डिफरेंस बताना है। बेटा फैक्ट क्या होता है, तर्क है फैक्ट, और ओपिनियन है किसी ने अपनी सोच को आपके सामने अब रखा है कि वो ऐसा सोचते हैं। तो देखिए, द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशंस, इजंट इट। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है अलग अलग प्रोफेशन ले सकते हैं, ये फैक्ट है, बिल्कुल ये कर सकते हैं, तो ये फैक्ट है। इसके बाद देखिए, द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बेटा सब तीनों ने ही अलग अलग प्रोफेशन लिया था, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। एक कैटरर बना, एक ने प्रिस्टहुड लिया, एक जो थे उन्होंने ट्रैवलिंग का देखा, और एपीजे अब्दुल कलाम जो जी थे वो तो साइंटिस्ट बने। तो सब ने अलग अलग प्रोफेशन लिया, ये फैक्ट हो गया। और चिल्ड्रन कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि वो एक दूसरे से अलग हैं, तो ये भी फैक्ट है। आई थिंक इट वॉज अ वेल नेट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस। तो यहाँ आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, तो ये ओपिनियन है। आई थिंक यहाँ पे देखिए ओपिनियन है ये ओपिनियन के लिए ओ यूज़ कर रहे हैं, ओपिनियन के लिए मैंने ये ओपी यूज़ किया, ये रहा ओपिनियन वर्ड। तो ओपिनियन था कि सोशल बॉन्ड जो है उसने डिफरेंस क्रिएट किया, जो उनके अंदर बीच बीच में जो बॉन्ड था। फिर है वेल दिस इज़ द रीज़न इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो दिस इज़ द रीज़न, ओनली रीज़न नहीं है ये बेटा, बहुत सारे रीजंस हैं इंडिया के यूनिटी इन डाइवर्सिटी के। तो ये भी क्या है, ये भी एक ओपिनियन है। तो इससे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर फैक्ट, F1 एंड 2, और ओपिनियन है ओ से रिप्रेजेंट किया ओपिनियन को, 3 एंड 4 आर ओपिनियन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो बहुत ज़रूरी है मैसेज कन्वे करना और अवेयरनेस क्रिएट करना। बेटा दिल्ली में इस टाइम 7,500 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बहुत क्रूशियल टाइम है इस टाइम पे बेटा, फेस्टिवल सीज़न भी है, हम अपने फेस्टिवल्स को हेल्दी और हैप्पीली सेलिब्रेट करें, एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ सेलिब्रेट करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया जाए। और आज का मैसेज, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, यूज़ अ मास्क, एज वेल एज टेक केयर ऑफ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट्स और 2 यार्ड्स। बेटा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, हम अपना भी ध्यान, अपने को भी बचा सकते हैं और सबको अवेयर करके बाकी सबको भी कोविड-19 से बचा सकते हैं। और हमें कोविड-19 के स्प्रेड को रोकना है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आई होप यू विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट फॉर इट। बिना किसी कारण, बिना किसी ज़रूरी काम के बेटा घर से बाहर मत निकलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और शारीरिक दूरी का ध्यान रखिए। साथ ही साथ अपने हाथों को साबुन और पानी से थोड़े थोड़े समय में धोते रहिए। तो आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और समय पर अपना काम करके भेजेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव हेल्दी एंड हैप्पी दिवाली अहेड। थैंक यू।